देखें पिंकी, अगर कोई भी हकीकी बात होगी ना उसको हम एडमिट करेंगे। एक फर्जी कहानियां आप लोग बनाते हैं तो उन फर्जी कहानियों को हम पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं। अमल जब होगा जब को हकीकत पे बयानबाजी करेंगे। आप गोलीबारी कर रही हैं अपने चैनल पे बैठ करके, अपनी आवाज के साथ, अपने इल्जामात के साथ, लिखी लिखाई किताब के साथ। 75 साल से किताब बोलते आ रहे हैं, कभी हाफिज सईद साहब का इरशाद नाम जी, लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। आपने हाफिज सईद साहब का नाम उनके इनाम के साथ भी पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हाफिज सईद चलिए साहब ठीक है, आज मैंने भी आपको बहुत मौका इस्लाम दिया, की सवालों लोगों का की जवाब आप खिदमत कर देने रहे वाले हैं। नहीं है, ये तो मैं समझ चुकी हूँ। मैं ये सिवाज कह रहा हूं सर, ना, आप ठीक अपनी है। अपनी इरशाद जी, दहशतगर्दी की ठीक है। गोलीबारी, इरशाद जी, अब खुद को भी मत मुझे तो थकाइए, मुझे लगता भी है मत कई थकाइए। सवालों का जवाब आप देने वाले नहीं है। सिवाज सर का मैं रुख करना चाहूंगी। सिवाज सर, जवाब लेना नहीं चाहती हैं आप, क्या क्या आप करूं देना मैं? ही नहीं चाहते हैं जवाब? मैं तो इतनी देर से आप कोशिश कर बोलने रही हूँ, नहीं आप दे जवाब रही दे हैं ही मुझे। कहाँ रहे हैं? आप सिवाज मुसलसल सर, छोड़ डाल रही हैं। चलिए। आप सिवाज जवाब सर, देने के आवाज भी मेरी डाउन कर देती हैं। आप तेज आवाज में बोलती हैं, इतनी तेज आवाज में बोलती हैं कि जैसे मैं सरहद पे खड़ा हूं और आप मुझे गोलियां बरसा रही हैं मेरे ऊपर। मुझे तो डर ये लगता है गोलियां किस दिन बरसाने का, मेरी बम तस्वीर अपने बरसाने का चैनल पे। काम मैं पाकिस्तान तो में अब ये होता है डरने जनाब लग गया हूं अख्तर, पिंकी, यहाँ नहीं होता है। आपके साथ शो में बैठ के मुझे लगता है किस दिन मेरी तस्वीर लगा देगी कि ये चलिए ठीक दहशतगर्द है। हमें सिवाज चाहिए। सर, सिवाज सर, मुझे अब ये दहशत बोला हाँ साहब, मुझे नहीं, डर मुझसे लगता है पिंकी खौफजदा मत से कि ये होइए। किस दिन कहेगी इरशाद कि जी, शायद ये इरशाद हमें जी, दहशतगर्द बहुत की चाहिए। इज्जत आपकी करती हूँ मैं, मुझसे बिल्कुल खौफजदा बिल्कुल बिल्कुल मत होइए। बिल्कुल। मैं कोई हाँ नुकसान या आपको पिंकी, नहीं पहुंचा रही हूँ। सिवाज या सर, पिंकी। हाँ देखो पिंकी, ऐसे है, सच्चाई ये है कि जब से ताहुर राना भारत में आया है कई चीजें हमें मालूम था, मगर अब जिस प्रकार से पूरा का पूरा पोल खुल रही है उससे पूरा एविडेंस भारत के पास आ रहा है। ये जो साजिद मजीद और मेजर इकबाल थे, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। मेजर इकबाल एक आईएसआई के नुमाइंदे हैं और ये पोस्टेड थे लाहौर में 2007-2008 में, और ये ही एक प्रकार हैंडलिंग कर रहे थे स्पेशली इन एलएटी के जो आतंकवादी, और इनके साथ साजिद मजीद थे। और हुआ क्या कि इनकी ट्रेनिंग कराई इन्होंने 7 महीने के लिए। इनके अंदर ये जो लकवी वगैरह थे, ये सारे के सारे, जो अब अबू काफा का नाम दिया, ये तो एक प्रकार अपना एक्सप्लोसिव इकबाल में भाई को, ट्रेंड है। इकबाल ये भाई के साथ एक्सप्लोसिव चला में जा। ट्रेंड है, इसने उसकी ट्रेनिंग दी। अब हुआ क्या कि अब ये कि सारे के सारे जो डेविड हेडले के साथ मिलके इन्होंने ये कार्रवाई की। अब सारा कुछ चीजें आ रही है, एक के बाद एक चीजें पता चल रही है। ताहुर राना को डर है कि उसको बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसको मालूम है। अब वो सब के असली में नाम बता रहा है जो भारत को पता था पर एविडेंस इतना नहीं था। अब जो बता रहे थे पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट हैं कि भाई ये तो 17 साल से अमेरिका में था, वहां पर भी तो इसने काफी चीजें बताई हुई। देखो अमेरिका की जो अपना तजुर्बा है, वो चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक करता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद का। ये भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ताहुर राना आज खबरें दे रहा है वो मुझे लगता है गेम चेंजर है और इस केस को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। अब आपको मेजर इकबाल, साजिद मजीद और ये रहमान लखवी, ये सारे के सारे भारत इनको मांगेगा कि इनको एक्सट्राडाइट करें पाकिस्तान से भारत के अंदर। और अभी जो केस इसके अगेंस्ट भी बनेगा हाफिज सईद के अगेंस्ट, क्योंकि ये इंडिया सेटअप एक ग्रुप था, बिल्कुल बिल्कुल। उसका ये सिवाज सर, कमांडर था। बखूबी आपने बेहतरीन ये जानकारी दी है। और फिलहाल एक बार ग्राउंड जीरो का भी मैं रुख कर एक लेते और हैं। चीज पिंकी, बिल्कुल एक और चीज बता जी दो जी। पिंकी, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत डेविड हेडले को भी मांग करेगा। डेविड हेडले वैसे तो अप्रूवर बन गए हैं, मगर जो एविडेंस ताहुर राना दे रहा है उससे यह पता लगता ताहुर राना से बड़ा डेविड हेडले था। और डेविड डेविड की हेडले मांग ने की जो जाएगी रैकी सर, की ये डेविड, की, बिल्कुल डेविड की मांग की तो जाएगी, हम डेविड कहीं ना कहीं कोलमैन हेडली डेविड की हेडले मांग की की भी मांग जाएगी। करेंगे अमेरिका से, और लेकिन अमेरिका को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम एविडेंस देंगे। वो अप्रूवर हो सकता है, मगर जिस प्रकार से भारत एविडेंस देगा, जिस प्रकार से ताहुर राना एक प्रकार ये सब किस बातें बता रहा है, असली में जो सारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन बता रहा है, अब ठीक है, पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा ये नॉन स्टेट एक्टर थे, ये स्टेट बिल्कुल एक्टर थे। बिल्कुल। ये सिवाज सर, आईएसआई के मेजर इकबाल, साजिद बिल्कुल मजीद, सिवाज सर, एलएटी का आपने बिल्कुल कमांडर। सटीक और सही जानकारी दी है और आगे की तस्वीर भी आपने बेहद हद तक यहाँ पर साफ करने की कोशिश की है। आऊंगे आपके पास, फिलहाल एक बार ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तक कितने बड़े क्या क्या खुलासे हुए हैं। जावेद, भारत की गिरफ्त में, और भारत की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि साल 2025 के 10 अप्रैल को
तौर राना भारत आ चुका है और उससे लगातार कई चीजें पूछताछ की जा रही है और लगातार हर पैटर्न को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मास्टरमाइंड तौर राना के अलावा कई और ऐसे साजिशकर्ता थे जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसमें मैं आपको बता दूं कि साजिद माजिद, अबू अलकामा, अबू कफाहा, मेजर इकबाल जो कि पाकिस्तान आर्मी में तैनात था और वो लगातार ISI और जो तौर राना है, इसके अलावा साजिद माजिद से लगातार टच में था। और इसके अलावा लश्कर के एक मेंबर है जिसका NIA डोजियर में जो एक पूरा एक डोजियर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद लश्कर मेंबर D लिखा गया है, मतलब उसका कोई आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये 5 और वो लोग हैं जो NIA के हिट लिस्ट में है और इनका बहुत बड़ा रोल है टेरर मॉड्यूल में 26/11 में, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अलग अलग पार्ट करके वो 10 आतंकी, जिसमें से एक अजमल कसाब अकेला जिंदा पकड़ा गया था, उसमें से सभी आतंकियों को इन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, बाकायदा रूट मैप दिया गया था, टारगेट के बारे में जानकारी दी गई थी और पाकिस्तान में बैठकर लाहौर या कराची की बात करें तो वहां पर लश्कर तौयबा का जो कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया था आतंकियों का, जो वहां से बैठकर अबू अलकामा, अबू काफा या साजिद मजीद, जो कि साजिद मजीद के बारे में जानकारी है कि उसने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करा रखा और वो लश्कर तैयबा का बड़ा कमांडर है। इसमें से अबू काफा जो है वो इंडिया आ चुका था और साल 2008 तक उसने लश्कर तौयबा को लीड किया, यहाँ कई टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश की। अब जिस तरीके से ये 5 लोग, ठीक है ठीक है जावेद, बिल्कुल जावेद, एक बार हमारे दर्शकों को हम विस्तार से जरा ये भी बता देते हैं कि जो ये बड़े नाम सामने आ रहे हैं, आखिरकार ये लोग हैं कौन, ये जो गुनहगार हैं मुंबई हमलों के, इनके बारे में जरा जानकारी विस्तार से बता देते हैं। कौन है अबू अलकामा, ये आपको अब बता देते हैं। मुंबई आतंकी हमलों का एक और ये मास्टरमाइंड अबू अलकामा। अबू अलकामा लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर था। 2008 तक कश्मीर में लश्कर के टेरर मॉड्यूल में खास रोल अबू अलकामा ने निभाया है। पाकिस्तान से भारत आए 10 आतंकियों को खुद ट्रेनिंग दी। हमले के वक्त पाकिस्तान में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था ये। भारत सरकार ने पाकिस्तान से अबू अलकामा की आवाज़ के सैंपल भी मांगे हैं और लगातार यही सिलसिला अब शुरू हो जो चुका है। तो इसमें अपडेट्स बड़े आएंगे, नाम बड़े आएंगे। मुंबई हमलों के गुनहगार साजिद मजीद आखिर कौन है, ये भी आपको बता दें। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर साजिद है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड साजिद मजीद भारत में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का चीफ रहा है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है ये। हैडली को भारत में रेकी करने के लिए फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद की थी इसने। 10 आतंकियों को ट्रेनिंग और कैसे हमला करना है पूरी ब्रीफिंग दी थी इसने। पाकिस्तान के कराची में लश्कर के कंट्रोल रूम में मौजूद था ये। भारत सरकार ने साजिद की आवाज के सैंपल की पाकिस्तान से मांग की है। NIA की केस संख्या 4/2009 में भी मुख्य आरोपी भारत के अहम स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। 2009 में हैडली के साथ मिलकर डेनमार्क में आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। ये मुख्य चेहरे, ये मुख्य नाम हैं जो अब उजागर हो रहे हैं, जो अब सामने आ रहे हैं। जावेद, देखिए विस्तार से इनकी पूरी कुंडली तो अब निकल कर आ चुकी है। पाकिस्तान से वो इस सैंपल मांगे जा रहे हैं, अब वहां से वो इस सैंपल दिए जाएंगे या नहीं, बिल्कुल भी साफ तौर पर दिए तो नहीं जाएंगे क्योंकि पहले से ही यहाँ पर पल्ला झाड़ रहे पाकिस्तान की सरकार। तो जावेद, पाकिस्तान पहले भी मना कर चुका, नकार चुका, लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक जो साजिश टेरर मॉड्यूल था वो एक बार फिर से खुलासा हो गया है। देखिए NIA के टॉप सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से 26/11 आतंकी हमले के बाद से एक पूरा इस मॉड्यूल को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया गया और जो NIA ने करीब 16 साल तक, तकरीबन माफ कीजिएगा 15 साल तक, साल 2009 के बाद से NIA का गठन हुआ था और उसके बाद मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद NIA लगातार इस 26/11 आतंकी हमले के जो मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचना चाह रही थी और 16 साल बाद एक लंबी कामयाबी मिली है जो NIA को। लेकिन देखिए अबू काफा जो कि साजिद मजीद जो इसका मास्टरमाइंड है 26/11 का, जो पाकिस्तान में बेस है, वो बेहद करीबी है। बता दें कि जो अबू काफा है ये सीनियर लेफ्टिनेंट जो लश्कर तौयबा उसका कमांडर है और ये बहुत एक्सपर्ट माना जाता है एक्सप्लोजिव और आर्म्स ट्रेनिंग देने में। इसके अलावा इसने फिजिकली जो है प्रोवाइड कराया था लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव, जो कि भारत में आकर आतंकी हमले को अंजाम देना था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसने ट्रेनिंग भी दी थी बाकायदा। जो इस पर आरोप है ये पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में बैठकर वहां पर पूरी तरीके से इस आतंकी हमले को ऑपरेट कर रहा था, यहां तक कि निर्देश दे रहा था, जो एजेंसी के टॉप सूत्रों के पूरे इन्वेस्टिगेशन से खुलासा हुआ है। भारत सरकार ने उस वक्त भी इसका ऑडियो सैंपल मांगा था
पहचान मैच कराने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से तौर राना गिरफ्त में है, एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके वॉइस सैंपल की भी जानकारी थी कि उसके वॉइस सैंपल की भी जो भारत में जो सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है वो इसका जांच करेगा, जिससे कि जो तमाम जो बातें हुई थी उस वक्त, जो भारत के पास एजेंसी के पास 231 कॉल रिकॉर्ड है जिसमें अब तौर राना और बाकी जो आतंकी उनके बीच जिस तरह से बात हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साजिद माजिद है